हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के अपने नए सेशन की ओर। और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? प्राकृतिक उपाय समझते हैं जो पृथ्वी यानी कि हमारे प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है वही। तो चलिए, ऑप्शन है आपका पहला शिकार, ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है आंसर सी ए एवं बी दोनों, क्योंकि ये दोनों जो हैं शिकार और परजीविता ये जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय हैं, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? एक बार फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? जन्म दर नियंत्रण समझते हैं और शल्य विधि समझ रहे हैं। शल्य विधि यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वही। तो पहला है वेस्कोटॉमी, दूसरा है ट्यूबैकोटॉमी, तीसरा है ए तथा बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। वेस्कोटॉमी आपको पता होगा, वेस्कोटॉमी क्या होता है? हाँ, ये मेल में होने वाला होता है, ये मेल में ऑपरेशन किया जाता है। इसको ऑपरेट नहीं कह सकते, मतलब शल्य क्रिया के द्वारा एक वेन को हटा दिया जाता है। ठीक है। और बी है ट्यूबैकोटॉमी, वो क्या होता है? वो फीमेल में जो ट्यूब नहीं, आपने अगर फीमेल का देखा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो वहाँ पे आपने फिगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा फेलोपियन ट्यूब, नहीं, उस फेलोपियन ट्यूब को दोनों साइड से काट के और उसे नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो ये होता है ट्यूबैकोटॉमी। तो क्या होगा? शल्य विधि हो गया, दोनों शल्य विधि के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, चलिए, तो ये बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी का टीका आपने सुना होगा, नहीं? ये किसे रोकता है? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, वीर्य पतन को, या आरोपण को? बताइए बताइए। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, वीर्य पतन को, या आरोपण को? तो कॉपर टी का टीका किसे रोकता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी कि ऑप्शन बी को। आगे बढ़े। चलिए, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया जो होता है उसे क्या कहते हैं? यानी महिलाओं में जो ऑपरेशन के द्वारा ट्यूबैकोटॉमी को काटा जाता है ना, अभी जस्ट बता रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण, या रोधक। क्या होगा बताइए? शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक आपको पता है, शुक्रवाहक किस में, नलिका किस में पाई जाती है, मेल में या फीमेल में, किस में पाई जाती है? शुक्रवाहक जो नलिका होती है वो मेल में पाई जाती है, नहीं? और नलिका उच्छेदन यानी वही फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका वही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन ए, नलिका उच्छेदन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन यौन संचरित रोग है? यौन संचरित रोग कौन है? मलेरिया, एड्स, डेंगू, या इनमें से कोई नहीं? मलेरिया आपको पता है किसके द्वारा होता है?
मलेरिया मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी मच्छरों से फैलता है, एड्स ये एक वायरल डिजीज होता है, आपको पता है। और ये किस किस कारणों से हो सकता है? अनैतिक यौन संबंध बनाने से। दूसरा, उस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति का ब्लड यानी कि रक्त किसी कारणवश अगर हमारे शरीर तक पहुंच जाए, हमारे अंदर तक पहुंच जाए, तो भी हम इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। नहीं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि यौन संचरित रोग पूछ रहा है, यानी कि अनैतिक यौन संबंध बनाने से। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या होगा? एड्स। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। चलें आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है, इसमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनेरिया या टाइफाइड? इसका आपको पता भी होगा, तो इसका ऑप्शन हम आप लोगों पे ही छोड़ देते हैं और इसका आंसर आप लोग अपने से ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें आगे। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, बताइए, एक बात पूछना चाहते थे हम भी। बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है, तो इस बार ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये टेस्ट सीरीज में यहाँ जो क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे मिल रहा है वो आपको कैसे लगते हैं, या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है, या जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको लगता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप वहाँ से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसका आंसर सही है, कुछ और भी हो सकता है, तो आप वो भी वहाँ पे नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब मेरा तो बस यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम खूब अच्छे से पढ़िए और आराम से कम तो 95 to 100 के बीच में नंबर लाइए। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। अंतःगर्भाशय समझते हो? अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या है? 23%, 20%, 1% या 4%? बताइए। तो अंतःगर्भाशय तकनीक की जो औसत असफलता की दर है वो है मात्र 4%। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है? जनन स्वास्थ्य समझ रहे हैं आप, चैप्टर का ही नाम है जनन स्वास्थ्य। नहीं, जनन और उसमें स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की ज़रूरत है? पहला, गर्भपात। दूसरा, यौन संचारित रोग से बचाव। तीसरा, गर्भवती का समुचित देखभाल, या डी, इनमें से सभी? बताइए। यौन संचारित रोग से तो बचाव होना ही चाहिए, ये क्यों, ये भी बहुत बेकार सा होता है बीमारी। उसके बाद गर्भवती का समुचित देखभाल, गर्भवती महिलाएं जो होती है उनका समुचित देखभाल ये भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गर्भपात नहीं, तो ये सब जो है ना, और गर्भपात भी यदि समय रहते पता करे और समय पे कराया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी हमारे लिए क्या होता है, क्या होगा, हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी। आगे बढ़े। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, क्या होता है जनसंख्या विस्फोट जब होगा तो क्या होगा, उसका क्या परिणाम निकल के आएगा? आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, या इनमें से सभी? क्या होगा? देखिए, जब भी जनसंख्या विस्फोट होगा तो आय यानी कि इनकम, उसमें कमी आएगा। भूमि, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और भूमि का टुकड़ा जो है ज़मीन वो तो उतना ही है, तो एक उसका भी कमी होगा। तीसरा है खनिज का ह्रास, जो प्राकृतिक खनिज या संपदा हमें जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, और जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम उसके उपयोग और अधिक करेंगे। तो क्या होगा जब जनसंख्या विस्फोट होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा और आंसर डी। नहीं, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। कौन कौन?
जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपने गर्भनिरोधक गोली का नाम सुना होगा, नहीं? तो वो कौन कौन से हैं? माला डी, माला एन, सहेली या इनमें से सभी? पहला ऑप्शन माला डी, दूसरा ऑप्शन माला एन, तीसरा सहेली या चौथा इनमें से सभी। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो किसका, कौन कौन से टैबलेट का? ये सब क्या है? एक टैबलेट का नाम है जो सप्ताह में 7 दिन या फिर एक एक दिन गैप करके, तो वो जैसा भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इन सब टैबलेट्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपको पता भी होगा। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं वेस्कोटोमी, ट्यूबैकोटोमी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वही जिसको हिंदी में गर्भपात कहते हैं, या ऑप्शन डी सभी? क्या होगा? वेस्कोटोमी मैंने अभी जस्ट आपको पहले बता चुके हैं हम। ट्यूबैकोटोमी क्या होता है वो भी हम आपको बता चुके हैं। एमटीपी यानी इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या हिंदी में कह सकते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी सभी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? फिर से क्वेश्चन वही है, ऑप्शन सुन लेते हैं। यौन संचारित रोग क्या है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस। कौन सी बीमारी है इन चारों में जो यौन संचारित रोग की कैटेगरी में आती है? टाइफाइड नहीं, हैजा बिल्कुल नहीं, मलेरिया अभी जस्ट बताए थे आपको ये क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो बच क्या गया? क्या बच गया? सिफिलिस। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो यौन संचारित रोग है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1851 में, 1872 में, 1921 में या 1951 में? चार ऑप्शन आपने सुना। ऑप्शन है 1851 में, 1872 में, 1921 में या 1951 में। तो जनगणना की शुरुआत हमारा देश जब आज़ाद हो गया, हम जब गणतंत्र हमारा लागू हो गया था, उसके बाद पहली बार हमारे देश में जनगणना की गई थी सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो सकते हैं? नहीं, जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या डी इनमें से सभी? क्या होगा? यदि जनसंख्या अधिक हो जाए तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, नहीं, या ऐसा होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, या जनसाधारण यानी कि आम लोगों का स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो और ठीक हो जाएगा? नहीं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं से भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए क्या है? खतरनाक ही है। तो यदि जनसंख्या और अधिक बढ़ती है तो जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जब लोग अधिक होंगे, काम कम होगा, तो फिर पैसे भी कम आएंगे, नहीं, तो ये होगा। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है बहुत ज़बरदस्त। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? परिवार नियोजन के लिए, फिर से एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्यूबैकोटोमी, ओवेरकोटोमी, वेस्कोटोमी या कैस्ट्रैक्टोटोमी? क्या कहेंगे? हम अभी जस्ट आपको बताए हैं क्या होगा। ट्यूबैकोटोमी फीमेल में,
ओविडिकोटॉमी फीमेल में, वेस्कोटॉमी मेल में, और मेल में ही क्या पाया जाता है, शुक्रवाहिनी किस में पाया जाता है, तो शुक्रवाहिनी मेल में पाया जाता है। तो मेल में जो काट के बांधते हैं उसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन सी वेस्कोटॉमी। क्या कहेंगे, वेस्कोटॉमी। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी जेनिटल वार्ड्स, या ऑप्शन डी कैंक्रोइड। किसका पता लगाते हैं हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा, तो हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन एड्स के लिए सबसे सही दवा है, एड्स के लिए, एड्स बीमारी के लिए सबसे सही ड्रग यानी कि दवा, तो सबसे सही दवा कौन सा है। एसाइलक्लोविर, डाइडेनोसाइन, जिडोब्यूडिन और टेट्रासाइक्लिन। फिर से एक बार बोल देते हैं, एसाइक्लोविर, डाइडेनोसिन, जिडोब्यूडिन और टेट्रासाइक्लिन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा जिडोब्यूडिन। क्या होगा, जिडोब्यूडिन। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। लिंग जांच समझते हैं, हाँ, गर्भ में ही पता करना कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, इस बात का जांच करना। और इस बात का ना जांच करके बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले के समय में, अब तो खैर नहीं होता है, अब तो क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा हो गया है, तो अब तो हम लोग कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं। तो पहले होता था कि इन लोगों ना पहले उसका जांच करवा लेते और पता कर लेते थे, और अगर फीमेल होता था तो उसको मार दिया जाता था, या उसको उसी समय वही एमटीपी जो कहते हैं ना, गर्भपात करवा दिया जाता था। तो वो किस जांच के द्वारा पता होता है, पहला है क्लॉटिंग टेस्ट, दूसरा है एमनियोसिंथेसिस, तीसरा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, और चौथा एंजियोग्राम। और आपको हमने ये पढ़ाया है एमनियोसिंथेसिस अपने ऑफलाइन बैचेस में, आपको पता होगा। चलिए, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है, GIFT, IVFET, या IUCDS, या ICSI। तो इस सब का फुल फॉर्म जो है ना, ये आपको अपने से पता कर लेना है, और पता करके इन सब का फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, हमें बताना है। ठीक है, पक्का आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे, और आप लोग इसका आंसर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चारों का फुल फॉर्म, GIFT, IVF का, IUCD का और ICSI का। चलिए आगे बढ़े। चलिए, कॉपर टी रोकता है किसको, कॉपर टीका किसको रोकेगा, निषेचन को, ओव्यूलेशन को, यूट्रस की दीवारों पर इम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। बताइए, कॉपर टी किसे रोकेगा, तो कॉपर टी रोकता है निषेचन को। किससे रोकता है, निषेचन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित यानी वायरस जनित रोग कौन सा है, फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। बताइए, आंसर दीजिए। तो इनमें से ना जो भी रोग है, यानी फ्लू हो, चाहे पोलियो हो, चाहे एड्स हो, ये सब वायरल डिजीज होते हैं, यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जनसंख्या के अधिक होने से क्या होगा।
सेम क्वेश्चन लग रहा है कहीं रिपीट हो गया ना, फिर भी देख लेते हैं। आय में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, जमीन में कमी, या इनमें से सभी, क्या होगा? बताइए बताइए। तो ये आपको पता है, आपने अभी जस्ट पढ़ा है और आपने अभी जस्ट इसका आंसर भी दिया था। तो आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, और जितने भी लोगों से हो सके आप लोग शेयर ज़रूर करिए। जो भी आपके आसपास जो भी बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ज़रूर एक बार बताइए आपको कैसा ये सेशन लगा। आप भी हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए, तो आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम अगले अपने नए वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है? चैप्टर 5 उसमें मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट पास करेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।